सो इस लेक्चर में हम बात करते हैं वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप के बारे में। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमें पता होना चाहिए वेरिएबल क्या होते हैं और डेटा टाइप क्या होते हैं। सो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। बेसिकली वेरिएबल होते क्या है, तो हमें हमेशा पता है कि हम प्रोग्राम लिखते क्यों है, कि ताकि हम प्रोग्राम में कुछ इनपुट पास कर सकें और बदले में हमें क्या मिलेगा, इस प्रोग्राम के थ्रू कुछ आउटपुट मिलेगा। ठीक है। सो जो इनपुट हम लिखते हैं, लाइक कुछ हमारे इनपुट 4 5 हो सकते हैं। इफ़ यू आर परफॉर्मिंग द एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, तो इनपुट कैन बी 4 और 5, बदले में 9 मिलेगा। कभी कभी हमें फ्लोट टाइप के नंबर्स, जो पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं 4.5 या 5.5, इनकी एडिशन करनी होती है, जो हमें आउटपुट देंगे 10। या समटाइम हमें क्या करना होता है, कुछ नाम होते हैं, लेट्स से यहाँ पे हम लिख सकते हैं विनोद और यहाँ पे लिखा है जैसे कुमार। ठीक है। सो हमें क्या करना है, दो अलग अलग नाम है जिनको मुझे क्या करना है, मर्ज करना है या ज्वाइन करना है या कॉन्कैट करना है, और हमें प्रिंट करवाना है विनोद कुमार। तो बेसिकली आप देख पा रहे हो हमारे जो इनपुट है वो कुछ अलग अलग टाइप के हैं। कभी हमारा कुछ टेक्स्ट होता है, कोई कैरेक्टर होता है, या मेल फीमेल जब हम लिखते हैं तो हम सिंगल कैरेक्टर लिखते हैं। तो इस तरह के जो इनपुट्स होते हैं वो हमें कहीं ना कहीं सेव करने होते हैं प्रोग्राम में। तो प्रोग्राम एबल टू स्टोर दिस डेटा प्रोवाइडेड बाय द यूज़र। प्रोग्राम क्या कर पाता है, ये जो इनपुट हम दे रहे हैं इनको स्टोर कर पाता है एक कंटेनर के अंदर। उसी कंटेनर को हम बोलते हैं वेरिएबल। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि वेरिएबल क्या हो रहा है, एक रिजर्व मेमोरी फॉर वेरिएबल्स। तो ये रैम की ही स्पेस को अलोकेट करते हैं। जैसे हमें पता है रैम क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। जो भी हम इनपुट पास करते हैं या प्रोग्राम को चलाते हैं रन टाइम पे, वो सब रैम की ही मेमोरी को यूटिलाइज करता है। तो उसी की एक छोटी जगह ले लेता है और उसी कंटेनर को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग टर्म में वेरिएबल। तो वेरिएबल का नाम जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, एज लिखा है। तो ये एज एक क्या है, वेरिएबल है जो क्या करता है, कुछ डेटा को या कुछ साइज को होल्ड करके रखता है मेमोरी के अंदर। तो क्या हम इस वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब जैसे यहाँ पे एज लिखा है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी लिख सकते हैं हम इस वेरिएबल का नाम। बट कुछ रूल्स होते हैं और ये रूल्स मोस्ट ऑफ द लैंग्वेज में बड़े कॉमन है, एक्सेप्ट द डॉलर सिंबल। जैसे एक रूल यहाँ पे है कि आप यहाँ पे डॉलर से स्टार्ट कर सकते हो, और बाकी जो सी ओ सी प्लस प्लस होते हैं वहाँ पर ये डॉलर सिंबल अलाउड नहीं था। तो यहाँ पर हम जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं लोअर केस में लिखिए या कैपिटल केस में लिखिए, आप अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा आप कोई भी स्पेशल सिंबल यूज़ नहीं कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे दो स्पेशल सिंबल हम यहाँ पे अलाउड कर सकते हैं, दैट इज़ डॉलर एंड वन इज़ अंडरस्कोर। देन यहाँ पर हम स्पेस नहीं दे सकते। ओके। देन द थर्ड रूल इज कीवर्ड कैन नॉट बी अलाउड एज अ आइडेंटिफायर। तो कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जावा में या किसी भी लैंग्वेज में, कुछ रिजर्व वर्ड होते हैं जिनका कोई स्पेसिफिक काम होता है। जैसे आई वर्ड होता है या फॉर वर्ड होता है या फॉइल वर्ड होता है। इनका कुछ स्पेसिफिक रोल डिसाइड किया है लैंग्वेज ने, और उनका काम हम एज अ वेरिएबल नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं। एंड द लास्ट रूल इज आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव। मतलब जो भी हम वेरिएबल लिखेंगे वो आपको प्रॉपर फॉर्मेट में फॉलो करना है। लाइक अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूँ कि अगर मैंने यहाँ पर एज डिक्लेयर किया है और इसकी वैल्यू अगर मैंने 18 दी है, सो आई कैन राइट एज हियर। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि केस सेंसिटिव होना चाहिए। मतलब अगर आप स्मॉल केस में लिख रहे हो तो उसका भविष्य में या फ्यूचर में आप यूज़ करोगे लोअर केस फॉर्मेट में ही करोगे। सो केस सेंसिटिव होता है ये लैंग्वेज में वेरिएबल का नाम। उसी तरह से जब PHP में देखते हैं तो जो वेरिएबल्स होते हैं वो केस इनसेंसिटिव होते हैं। तो कुछ लैंग्वेज में आपको देखना होता है कि क्या है सेंसिटिव, क्या इनसेंसिटिव है। ठीक है। तो आई होप आपको वेरिएबल समझ में आ चुका है। तो अगर मैं रूल्स को थोड़ा रिवाइज करूँ, पहला रूल क्या था हमारा कि हम यहाँ पर ए से लेके जेड तक स्मॉल केस में, या फिर कैपिटल ए से लेके जेड तक हम कोई भी कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम यहाँ पे नंबर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट शर्त है कि हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर मैं आपको कहूँ क्या ये वैलिड वेरिएबल है, लाइक ABC बिल्कुल वैलिड है, A to B बिल्कुल वैलिड है। अगर मैंने यहाँ पे लिखा AB2 बिल्कुल वैलिड है। बट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2AB, तो ये आपका गलत वेरिएबल है, बिकॉज हमने यहाँ पे नंबर से स्टार्ट किया है। तो आप नंबर कहीं पर भी लिख सकते हो, कहाँ मतलब नंबर आप कितनी बार भी लिख सकते हो, बट शर्त है कि यू कैन नॉट स्टार्ट द वेरिएबल नेम फ्रॉम द नंबर। ओके। और अगर हम स्पेशल सिंबल की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास डॉलर अलाउड होता है और अंडरस्कोर अलाउड होता है। इसके अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल, मतलब अल्फ़ाबेट्स को छोड़ के और नंबर को छोड़ के जो भी कुछ चीज़ें होती है वो स्पेशल सिंबल होती है, वो कोई भी अलाउड नहीं होता है एक्सेप्ट डॉलर और अंडरस्कोर। तो आप अंडरस्कोर का इस्तेमाल कहीं पर भी कर सकते हो, लाइक
A_B या _AB, इस तरह से हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉलर का इस्तेमाल करना ये रिकमेंडेड नहीं है। देन हम कीवर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे 52 के आसपास हमारे पास कीवर्ड्स होते हैं, जैसे सी लैंग्वेज में हमारे पास 32 कीवर्ड्स होते हैं। और कीवर्ड्स मतलब क्या, कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम कोई पर्टिकुलर टास्क के लिए करते हैं। जैसे इफ़ हो गया, फॉर लूप हो गया या वाइल हो गया, ये सारे वर्ड्स हमारे कुछ स्पेशल रिजर्व वर्ड होते हैं, इनका इस्तेमाल हम एज अ वेरिएबल नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम डेटा टाइप्स की। तो डेटा टाइप यहाँ पे दो टाइप्स के होते हैं जावा में। एक होते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, एक होते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। डिस्कशन को सिंपल रखते हैं और हम बात करते हैं पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की। तो जावा में टोटल आपके 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है बुलियन, जो एक ट्रू और फॉल्स टाइप की वैल्यू को होल्ड करता है। देन इसमें आता है बाइट, जहाँ पे अगर आप बाइट फॉर्मेट में, बिट्स फॉर्मेट में डेटा या 0 या 1 फॉर्मेट में डेटा स्टोर करवाना चाहते हो तो उसके लिए हम बाइट को इस्तेमाल करते हैं। देन अगर आपके पास कोई इस तरह का डेटा है, जैसे आप देख पा रहे हो 3, 4, 12, तो एक छोटा डेटा आपको दिख रहा है यहाँ पर। इस तरह का जब आपके पास डेटा होता है तो आप शॉर्ट को इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको लगता है मेरा नंबर 3 डिजिट का या 4 डिजिट का थोड़ा बड़ा है, लाइक नेचुरल नंबर्स हैं बट बड़े नंबर्स हैं, तो उसमें आप इंटीजर का इस्तेमाल कर सकते हो। या फिर आपको लगता है मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड है, जैसे हमारा डेटा का साइज बढ़ जाता है तो वहाँ पर हम लॉन्ग नाम का यूज़ कर सकते हैं या लॉन्ग डेटा टाइप को इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ़ यू थिंक अबाउट कि हमारे पास सिर्फ फ्रैक्शनल टाइप के नंबर्स हैं 5.6, 10.8, ये मुझे कंप्यूटर में स्टोर करवाने हैं, तो हमें डेटा टाइप यूज़ करना होता है फ्लोट या फिर डबल। तो अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ कम प्रिसीजन वाला, व्हाट इज़ प्रिसीजन बेसिकली, तो पॉइंट के बाद जो भी हम यहाँ पे डिजिट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं दैट इज प्रिसीजन। तो आपके 2 या 3 प्रिसीजन की ही नंबर्स हैं या पॉइंट के बाद से 2 या 3 ही डिजिट आ रहे हैं तो वहाँ पर हम फ्लोट का इस्तेमाल करेंगे। बट अगर ज़्यादा आते हैं तो हम वहाँ पर डबल डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे। और अगर आपके पास कैरेक्टर है, एक लेटर आपको स्टोर करना है, तो हमारे पास यहाँ पर कैर नाम का भी क्या होता है, एक डेटा टाइप होता है। तो अगर हम इसकी साइज़ की बात करते हैं तो यहाँ पे एक आपको चेंज मिलेगा, दैट इज़ इंट। लाइक आप जब कैरेक्टर को देखते हो तो यहाँ पर 2 बाइट्स यहाँ पे होल्ड करता है। बट इसको देखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, जब हम सी और C++ की बात करते हैं और उनकी डेटा टाइप्स की बात करते हैं तो वहाँ पे डेटा टाइप्स अकॉर्डिंग टू प्लेटफॉर्म चेंज होते हैं। मतलब वहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते हो कि लाइक यहाँ पे 4 बाइट ही लेगा, यहाँ पे 2 बाइट ही लेगा। मतलब वहाँ पर आप कंफर्म नहीं हो सकते हो डेटा टाइप के साइज के बारे में। वहाँ पे वैरी होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्लेटफॉर्म एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। बट जब हम जावा के डेटा टाइप की साइज़ की बात करते हैं तो कोई भी आप प्लेटफॉर्म की बात कर लो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम की आप बात कर लो, वहाँ पर डेटा टाइप की साइज़ आपकी कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है। जैसे इंटीजर की 4 बाइट होती है, लॉन्ग का 8 बाइट होता है और शॉर्ट का आपका 2 बाइट्स होता है। सो अगर मैं यहाँ पे छोटा सा बताने की कोशिश करूँ, जैसे अगर आपको लगता है कि मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा है 23, 25, 29, इस तरह का डेटा है छोटा सा, तो हम यहाँ पर हम शॉर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है मेरा डेटा थोड़ा बड़ा है, 3 या 4 डिजिट का है, तो वहाँ पर हम इंट साइज़ का यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो शॉर्ट 2 बाइट का होता है, वाइल जो आपका इंटीजर है थोड़ा बड़ा बॉक्स होगा। और अगर हम लॉन्ग को कंसिडर करते हैं तो ये इससे भी बड़ा बॉक्स होगा, जहाँ पर हम ज़्यादा टाइप का, ज़्यादा बड़ा डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है मेरे पास कोई मोबाइल नंबर है, आधार कार्ड नंबर है, पिन कोड नंबर है, जो बड़ी वैल्यू है, तो उसे हम कहाँ पे स्टोर करेंगे, लॉन्ग नाम के डेटा टाइप में। ठीक है। तो अगर हम फ्लोट की बात करते हैं तो अगर आपको लगता है कि पॉइंट के बाद मेरे पास टोटल 5 या 5 से कम वैल्यू स्टोर करनी है तो वहाँ पर हम फ्लोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि पॉइंट के बाद मेरे पास ऑलमोस्ट 9 to 10 या लाइक 15 तक, इसका मैक्सिमम रीच होता है 15 और फ्लोट का मैक्सिमम रीच होता है 5 तक, 5 प्रिसीजन वैल्यू तक, और फ्लोट का डबल का होता है 15। तो आपको लगता है कि मुझे डेटा जो है वो 9 to 10 डिजिट्स तक स्टोर करना है पॉइंट के बाद, तो वहाँ पर आप डबल नाम के डेटा टाइप का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर हम यहाँ पे कैरेक्टर की साइज़ की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट सारी ही लैंग्वेज में कैरेक्टर होल्ड 1 बाइट। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पर 2 बाइट मिल रहा है। और रीज़न बड़ा सिंपल है, सी यूज़ करता था आस्की फॉर्मेट को या C++ यूज़ करता था आस्की फॉर्मेट को, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जहाँ पर टोटल 128 कैरेक्टर्स तक ही सपोर्ट किए जाते थे। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊँ
कि हमारे पास यहाँ पे 2⁻0 से लेके 2⁻1, यहाँ से ऐसा करते करते हम आ जाएंगे 2⁻7 में। तो ये जो टोटल मैंने यहाँ पे 8 बिट लिखे हैं, ये 8 बिट की साइज़ कितनी होती है, मतलब ये जो मैंने 8 बिट टोटल लिखे हैं, इसमें जो सबसे लास्ट वाला जो MSB बिट होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, इसका जो वैल्यू होता है 128 होता है। तो आप यहाँ पे इसको अगर 1 कर लेते हो इसके नीचे, तो यहाँ पर हमारे पास 128 तक कैरेक्टर्स, सॉरी 128 नहीं, अगर मैं सबको 1 कर लेता हूँ, ये सब 1 कर लेता हूँ, तो इसकी एडिशन कितनी हो जाएंगी 255। सो 255 कैरेक्टर्स तक ही सपोर्ट हम यहाँ पे करवाते थे। बट उसके बाद लाइक चाइनीज़ और जापानीज़ के कुछ सिम्बॉल्स ऐड हो गए, रीजनल सिम्बॉल्स कुछ ऐड हो गए। रीजनल सिम्बॉल्स मतलब जैसे रुपए का सिम्बॉल हो गया, ऐसे बहुत सारे सिम्बॉल्स वहाँ पे बाद में ऐड ऑन किए गए। एंड बिकॉज ऑफ दैट कि सिम्बॉल्स की लेंथ बढ़ गई, सिम्बॉल्स के कैरेक्टर्स बढ़ गए, और 255 के ऊपर वो रेंज चली गई, तो 1 बाइट के अंदर वो स्टोर नहीं हो पा रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या करवा दिया, एक बाइट का साइज़ बढ़ा दिया, ठीक है। तो वहाँ पर साइज़ बन गई 2 बाइट्स। सो बेसिकली जो नया फॉर्मेट आया है, जिसमें हम चाइनीज़ और जापानीज सिम्बॉल्स को भी ऐड कर सकते हैं, या कुछ कंट्री के रीजनल सिम्बॉल्स भी हम ऐड कर सकते हैं, वो सब फॉर्मेट होता है यूनिकोड। तो अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि डेटा टाइप कैरेक्टर 2 बाइट क्यों होल्ड करता है, तो आपका आंसर सिंपल होना चाहिए, C और C++ आस्की फॉर्मेट को सपोर्ट किया जाता था, वाइल जावा सपोर्ट यूनिकोड फॉर्मेट, लाइक वहाँ पे कुछ सिम्बॉल्स को ऐड किया गया था, ठीक है। तो आई होप आपको ये डेटा टाइप समझ में आ चुका है। और अगर हम यहाँ पे बात करेंगे हम लिखेंगे कैसे, लाइक जैसे मुझे यहाँ पर कोई डेटा स्टोर करना है, तो हमेशा आपका फॉर्मेट होता है डेटा टाइप का नाम, फिर आपको लिखना था वेरिएबल का नाम स्पेस देकर, और आप इक्वल टू दे सकते हो यहाँ पर, और आपको कुछ वैल्यू असाइन करनी है तो आप ये वैल्यू दिख सकते हो, बाद में आप सेमीकोलन लिख लोगे। तो इसी फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, वैल्यूज को स्टोर करते हैं वेरिएबल के अंदर। जैसे आपको कोई फ्लोटिंग नंबर स्टोर करना है, तो आप डेटा टाइप का नाम लिखोगे, फिर आप वेरिएबल का नाम लिखोगे स्पेस देकर, एंड देन इक्वल टू के सामने आप क्या लिखोगे, जो भी नंबर आपको स्टोर करना है। तो जैसे जैसे हम प्रोग्राम करेंगे तो इसमें आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आती जाएंगी, ठीक है। थैंक यू।